और वह विचार अविरत चलता, एक मिशन बन गया। दैट इज द योर थॉट कैन बीकम मिशन। मेरा विचार आया, आपको दिया मैंने, वही विचार के पीछे थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी एफर्ट्स करें, वह एक मिशन बन गया। आप लोग सहमत है मेरी बात से? एक विचार, एक थॉट इज बिकम ए मिशन। मे बी पॉसिबल दिस 5 एलिमेंट बॉडी विल रिमेन हियर और नॉट, बट ये मिशन चलता रहेगा। आप जब तक रहेंगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमारे गुरुजी थे वो बताते थे आज के दिन कपल डे होता है। बस यही एक गुरु का रोल होता है कि गुरु द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, मैंने पहले भी कहा गुरु कहीं नहीं है, गुरु उसके शब्दों में है, और उसके शब्दों को आप जब अमल करते हैं तब आप शिष्य बन जाते हैं। देयर इज अ बिटवीन lot of difference between teacher and guru. That's very true. Teacher teaches. वो टीचर का जो सिखाया है उसको अगर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तब आप गुरु शिष्य बनोगे। बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं। टीचर एंड गुरु, जो टीचर एंड शिष्य, छात्र और टीचर, टीचर से कुछ सीखकर उसको अमल करें जीवन में तो वो गुरु शिष्य बनता है। गुरु बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, शिष्य का ध्यान कहीं और है, हाँ गए, आज पहली बात, अगेन फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय DH member, especially Pratibha also performed. My God, I saw the photograph. Everybody, कितना अच्छा लगा होगा। कोई आपको किसी को आंसर नहीं देना है, आपको स्वयं को अच्छा लगा। हाउ कंचन जी शेयर एंड हाउ एवरीवन शेयर एंड एवरीवन हैव द ओन एक्सपीरियंस। कोई जरूरी नहीं आप कहीं नहीं कर पाए, लेकिन मन में विचार था, मतलब 80% काम हो गया। आज हम बात करने हैं ब्लेसिंग्स के टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स। पहली बात इस पर डिस्कस, ब्लेसिंग्स क्या है? ब्लेसिंग्स क्या है? मैं इफ आई वांट टू कृपा, ब्लेसिंग्स क्या है? कृपा को ब्लेसिंग्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, और कृपा डोंट कनेक्ट विथ एनी रिलीजन कि ब्लेसिंग इनमें बोला जाता, बात एक ही। जो अलग रिलीजन का व्यक्ति बोलता है वही 5 तत्व का शरीर लेके बोल रहा है, वो उसकी 2 आंखें 3 नाक नहीं होती, 3 आंखें वो नहीं होती। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कृपा एंड ब्लेसिंग? बोथ आर सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृपा? जब आप कोई एक्शन करते हैं कोई पाने के लिए, whenever you go any action to achieve something, अगर आपके थाली में खाना लगा है और एक थाली में आप खाना का घास डाल रहे हैं मुंह में, पेट में खाने के लिए कर रहे हैं, ये आपका कंडीशनर कर्मा हुआ, ये क्या है। लेकिन कोई प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए और वो आपको मिल जाता है, उसको हम कृपा कह देते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मैंने किया, बाकी ऐसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया कहने वाले। हमें इस मैंने किया से बचना है। हाउ? कोई भी आपकी मेहनत के द्वारा किया गया कार्य अगर अपूर्ण होता है, जिसमें आपकी मेहनत थी, उसके बाद भी हम अरे तो ईश्वर की कृपा थी, साईं बाबा की ब्लेसिंग थी, ये बोल देते हैं हम। ये हमारी ग्रेटिट्यूड है,
ये हमारा कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। इतना कहना आपका कि भले ही मैंने मेहनत करी, मेहनत करके कोई चीज पाई, अबे अरे यार सब आपके आशीर्वाद से हुआ, जबकि आशीर्वाद का रोल नहीं था, वो तो उसकी खुद की मेहनत थी। अब थोड़ा ब्लाइंड फेथ से दूर हटे आप। लेकिन जो मीडियम बन जाता है बीच बीच में, उसको कह देता हूं आशीर्वाद। अब मैं मेन अटेंशन डालना चाहता हूं वह पर जिसको हम डिमांडिंग करते हैं। एक होती है नॉन डिमांडिंग ब्लेसिंग, हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे, और एक होती है डिमांडिंग। हे भगवान मुझको परीक्षा में पास करवा दे, हे भगवान मेरे बच्चों की तबीयत ठीक कर दे। एक सेल्फ रिलेशन एंड आउटर वर्ल्ड। जिस प्रकार हमने तीन चीजें कही थी, तीनों चीजों की प्राप्ति पर फिजिकल पेन, मटेरियल पेन एंड रिलेशन पेन, ये तीन प्रकार के पेन जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है होते हैं। फिजिकल पेन से कुछ मुक्ति मिल गई, भले डॉक्टर को लगा अरे भगवान की कृपा से बच गया, डॉक्टर को धन्यवाद बहुत कम देते हैं, वो डॉक्टर भी बोलेगा अरे भैया भगवान, बट टोटल रोल वाज इन द डॉक्टर, पर भी डॉक्टर कहता है भगवान की कृपा से हम कर पाया। तो आप इसकी जो ब्लेसिंग्स के टाइप ऑफ ब्लेसिंग में आपको ले जाना चाह रहा हूं, पहले मैं वो समझो। आप आज जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह सिर्फ आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आपकी मेहनत ही कोई चीज को कम ज्यादा करती है, हम उसमें हमारे भगवान की कृपा, हमारे इष्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है आप नहीं माने, मैं नहीं मानता कि कोई अज्ञात शक्ति आके आपको आपका काम करवाती है, बस उसकी गति कम या ज्यादा करने में सक्षम है, यह आपका फेथ कहलाता है। अब एक बात बताइए, द्रोणाचार्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की फोटो बनाई और एकलव्य ने तीरंदाजी सीख ली, तो क्या मुझे बताओ ब्लेसिंग कृपा वो लकड़ी की मूर्ति ने दी क्या उनको? नहीं, वह तो उसकी मेहनत, उसके कमिटमेंट, उसका डिवोशन था। वो मूर्ति मिट्टी की बना ली थी उसने, उसको गुरु मान के चलने लगा। तो आप तो जहां नजर मारोगे वहां पर ईश्वर मिलेगा, जहां देखोगे वहां कृपा बरस रही है। आप महसूस कब करोगे? वेर यू रियलाइज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट मी एंड बासु बोथ आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। बासु ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मैंने कम पढ़ाई करी, मैं फेल हो गया, बासु पास हो गया। बासु भगवान की कृपा था मैं फेल हो गया, तो भगवान की कृपा था मैं फेल हुआ क्या? कृपा तो एक जैसी चल रही है। अरे मैं मंदिर में पूजा करके गया, पूजा नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं है। थोड़े ब्लाइंड फेथ के पर्दे हटा लें, हम डिवाइन स्टोरिंग फैमिली वाले हैं, ना किसी हम नफर ना किसी हम नशीस है। अपना काटा पेड़ से अपने खुद से निकलेगा। तो इन द टाइप ऑफ ब्लेसिंग जस्ट आई वांट टू गिव द इंट्रोडक्शन शुरू। आप ही धन्यवाद देने वाले हैं और आप ही कोशिश मांगने वाले हैं। केवल आपका समर्पण, आपका डिवोशन वह काम करता है। अब इतनी पुराने वेदों का ज्ञान है, मेरे अकेले के कहने से आप छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन मैं दो लाइन ले जाता हूं जो गीता में लिखी, जो हमारा उपनिषद है। वर्क इज वर्शिप, वर्शिप के बाद ही आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, कार्य मतलब जो भी, एक रिश्तों के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, उसको आप अगर बराबर करते जाएंगे तो ब्लेसिंग आपके आगे आगे चलेगी। अगर आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं करोगे और ये सोचोगे कोई नहीं देख रहा है, तो ब्लेसिंग पीछे रहेगी। मैं हूं, अगर कहीं
काम में जाता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में जाता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरी उंगलियां टोटल डेडिकेटेड टू माय वर्क। वर्क चल रहा है, किसी और का लेक्चर चल रहा है, बंद करके मेरे काम कर रही हूँ, इट्स नॉट अ वर्शिप। यू हैव, आपने अपना जो समय बेच दिया है उनको, तो जो पूरा का पूरा उस वक्त उस कार्य में लिप्त रहे, तब वो वर्क वर्शिप कहलाता है, तब वो वर्क वर्शिप कहलाता है। और वर्शिप, कोई भी पूजा करने के बाद जो प्रसाद मिलता है वो आपके रिटर्न के रूप में आपको मिलता है, जिसको हम भगवान की कृपा मानते हैं। अभी एक और आऊंगा जिसके ऊपर जो सामान्यतः ज्यादातर लोग करते हैं। तो आप अगर अपने वर्क के साथ रहो, आप अगर रोल के साथ रहो, जो भी वॉट एवर रोल यू आर गॉट इट, अगर आप अपने रोल के साथ रहोगे, पूरा रोल के साथ जस्टिफाई करोगे, सब्जेक्ट टू, अरे भाई बासु तो मेरे साथ बराबर बात नहीं कर रहा, मैं टिट फॉर टेट वाली कहावत है, जैसे को तैसा वाली कहावत है, निष्क्रिय नहीं रहना ये भी सही है, पाप पुण्य कर, पाप करना और पाप सहना दोनों पाप है। अब इसके बीच में एक छोटी सी डोर आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। अगर बासु और संदीप कुछ मुझे गलत बोल देते हैं, और अगर मैं बगैर जाने एक्सेप्टेंस करे इनको रिएक्ट कर देता हूं, अपना विवेचन नहीं करता हूं, अपना एनालिसिस नहीं करता हूं, तो वो मैं दूसरों में आ गया। अगर मुझे बासु ने, संदीप ने कुछ बोला, भले गलत बोला, जिसको कहते हैं पुण्य पाप सहना भी गलत है, करना भी गलत है, गलत बात बोली, मैं सह रहा हूं, तो पहले मैं देखो क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा बर्ताव किया गया था, नंबर वन। अगर मेरे द्वारा बर्ताव नहीं किया, चलो खत्म। नंबर टू, क्या उनके मनोस्थिति अच्छी थी, क्या उन्होंने जब बेड में बात करी तब वो मनोस्थिति में सही थे क्या? आपको यहां पर जब आप गाड़ी चलाते ना, ध्यान रखना, व्हेन यू ड्राइव द कार, आपको तो सही चलानी है, सामने वाला भी सही चला रहा है कि ये भी देखना है आपको। उसी प्रकार जिस प्रकार बासु ने, संदीप ने कुछ मुझे बोल दिया, तो मुझे बोला संदीप कैसा है, संदीप तो ठीक है, संदीप कोई गलत रूप में तो नहीं था, संदीप के घर में कोई परेशानी तो नहीं है, उसने कहीं का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, इतना सोचने लगा ना, तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी, या तो संदीप का फोन आ जाएगा। तो व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इट इन द टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स, लेटली यू कम टू नो। तो सर्वप्रथम वर्क इज वर्शिप को फॉलो करने के लिए हम उसके जैसे ना बने। आप सही कर रहे हैं, वह गलत कर रहा है, तो आप भी गलत ना करें। डोंट ट्राई टू बिकम जज, फर्स्ट एक्सेप्टेंस करें कि यार इसने क्यों बोला, क्या ऐसा लगता है आपकी तरफ से कोई गलती थी, अपना विवेचन भी करें। अरे हाँ यार, परसों मैंने इसको बोल दिया था सब 10 जनों के सामने, वो गुस्सा भरा होगा तो इसने बोला है, हाँ यार भैया मैं तो ये वर्क एंड वर्शिप में विवेचना जरूर करें। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? मैं नहीं ये कह रहा कि कोई आपको परेशान करे तो परेशान हो, नहीं, जस्ट एक्सेप्टेंस। यहीं पर अगर संदीप की जगह आपका खुद का बेटा होता तो वो इमोशन टच तो रहता कहीं ना कहीं। तो मैं बोल रहा हूं वर्क इज वर्शिप को फॉलो करने में एक चीज आप ध्यान रखें, जिस वक्त जो रोल में है वो रोल में रहना। तो आपको पूजा ऑटोमेटिकली आपकी सांस करेगी, जो सुबह से लेकर रात तक चलेगी। मैं खाना खा रहा हूं, गीता में लिखा यज्ञ है, पूरा भोजन का टुकड़ा मुंह में जाना, बराबर चबा के खाना, कोई आलतू फालतू बात नहीं, मैं भोजन कर रहा हूं। कई लोग साइलेंस में रहते हैं, अब मैं भोजन भी कर रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, आने कर रहा हूँ, अब यहाँ पे फिर मैं बीमार पड़ जाऊं और फिर ब्लेसिंग मांगू, नो रोल। तो आप जिस पल जो कार्य कर रहे हैं पूरी तरह उसमें रहें, और ये नोट करें
कि ऐसी कौन सी चीजें जो उस परिस्थिति में आपको रखने में मजबूर करती है, निश्चित करती है, उस चीज से अपने जीवन को अलग करें। अगर टीवी देखने की आदत, टीवी चल रहा है, पलट के बैठ जाए, नहीं भैया टीवी नहीं देखेगा। आपके जीवन के शेड्यूल को आपको ही ठीक करना है। अब मैं मानता हूं कि अगर वर्क इज वर्शिप, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, तो अगर आप अपने रोल के साथ हैं, बगैर जज बने, तो आप पूर्णतः सभी कृपा आपके आगे आगे चलेगी। कृपा आगे चलेगी, बात कृपा तो बरस रही है। नंबर 2, अब मैं आज कौन को करूंगा, कल से मैं अलग सब्जेक्ट लूंगा, टाइप लूंगा। आप ब्लेसिंग बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं कि कोई कृपा डिमांडिंग शब्द है? कंचन मुझसे बोलती है, गुरुजी ब्लेसिंग करो। अरे आपको जरूरत है क्या ब्लेसिंग की? ये दिमाग से निकालो। हम अपनी रेट पे चल रहे, बराबर काम पे चल रहे, पर जो भी परेशानी आई है हमको झेलना है, और उसको झेलने की शक्तियां आपको समस्त ईश्वर ने दे रखी है। इसको वाइस वर्सा करता हूं, कंचन के पास अचानक 5 करोड़ रुपए आ जाते, ठीक है, और मेरे माता पिता दोनों बीमार होकर अस्पताल में हो जाते हैं, हमारा सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम बर्थ टाइम है, ये कंचन ब्लेसिंग मांगने जाएगी कि भगवान के पास 5 करोड़ आ गए तो धन्यवाद देके अपना कैलकुलेशन में दिमाग लगाएगी, और मैं माता पिता को ठीक करने के बाद भगवान से मांगूंगा। ठीक है, आप ये डिफरेंशिएट करना। कंचन के पास 5 करोड़ रुपए आ गए, वह करने के बाद बराबर अपना थोड़ा धन्यवाद दे दिया, फिर अपने काम में लग जाएगी। हो सकता है 10 बार भी याद नहीं करे भगवान को, लेकिन मेरे माता पिता भर्ती हैं तो मेरे को भगवान माता पिता को कहाँ भर्ती करेगा, ये बचा ले। हम भगवान से ब्लेसिंग की डिमांड जब करते हैं जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। समझना, अनकंफर्टेबल क्या, आदर फिजिकल पेन, या मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे को पोता नहीं हो रहा, या मेरी शादी हो गई लड़का नहीं हो रहा। डिमांडिंग जब हमारी सेल्फ डिमांडिंग बढ़ती है, तब हमको ब्लेसिंग या कृपा की याद आती है। आज तक एक बात बताओ, समाज में इतने लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए भगवान ने किसी से ब्लेसिंग मांगी? बस एक आता लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, ओम शांति, ये बोल के खुश हो जाते हैं। तो आप भगवान की नजर में जैसे आप हो, वैसे ही वो भूखा आदमी भी वही है। भगवान कोई अलग नजर से नहीं देखेगा, आप अपनी नजरों में अलग करोगे। आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को एक अलग नजर से देखोगे, पड़ोसी की पत्नी के बच्चों को नजर को देखोगे, लेकिन जो ईश्वर है ऊपर बैठा हुआ, वह उस गरीब को भी उसी निगाह से देखेगा, वो फुटपाथ पे सोने वाले को भी उसी निगाह से देखेगा। वही कृपा देगा जो कृपा आपको देगा, जिससे कंचन के पास 5 करोड़ आ गए और मेरे माता पिता भर्ती हो गए। आप मेरी बात की गहराई में जा रहे हैं? अभी तो मैं प्लेटफॉर्म ही बना रहा हूं बात का। आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? सो ब्लेसिंग की जरूरत कब पड़ती है? कंचन को नहीं पड़ेगी। कंचन बोलेगा हाँ मेरे भाग्य में था 5 करोड़ आ गया, अरे वाह चल चल तेरे को भेंट दिला देती हूँ, तेरे को ये दिला देती हूँ, चल भगवान को धन्यवाद दे, नहीं करेगी। और मेरे माता पिता भरती हैं, हम करेंगे। तो ये बात आज निकल के देखिए, ब्लेसिंग कृपा तो हम बाद में बात करेंगे, और ब्लेसिंग की जरूरत जब पड़ती है, कृपा की जरूरत जब पड़ती है, जब हम अनफेवरेबल सिचुएशन में होते हैं। और यह आप जानिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप नई बात बता रहा हूं मैं, लेकिन उसको मेरा समझाने का तरीका अलग है। आप नित्य दिन जो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, ध्यान करते हैं, इवन ध्यान को भी ऐड करूंगा मैं, यह भी एक प्रकार का आपका बैंक अकाउंट है। इसको कहते हैं हम ब्लेसिंग अकाउंट, कृपा खाता एंड अकाउंट। इसमें आप कुछ अच्छे कर्म करके, जैसे आप लोगों ने कल कंचन ने किसी भूखे को खाना खिलवा दिया,
हमने खाना खिलाना जरूर नहीं, हम बुजुर्गों के पास गए, भारती गई बुजुर्गों को, कितनी खुशी हुई, एक दूसरे को बेचारों को 90 साल के पति पत्नी को हार पहनाते हुए, हाउ मच खुशी, उनकी खुशी की आंखों की जो देखी होगी वो आपको कृपा के रूप में इकट्ठी हुई है, वह सब आपके प्रेयर अकाउंट में डिपॉजिट होगी। प्रेयर अकाउंट में क्या क्या डिपॉजिट होता है? आपके द्वारा किए गए कर्म, जिसमें आपको कुछ नहीं मिले, किसी और को कुछ मिले, वह कर्म। दूसरा कर्म जिसके अंदर आप नियमित साधना करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं ऊपर वाले को, भाई भगवान तू जिस हालत में रख रखा है, मेरे को धन्यवाद तेरे को, मैं भगवान जो भी परिस्थिति है लड़ूंगी, आगे चलूंगी, तेरे कृतज्ञ हूं, तूने मुझे दो भी दिया है। और बाकी आप विष्णु सहस्त्र नाम ये पढ़ते हो, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। ओम नमः शिवाय चैंटिंग मतलब क्या? वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। ओम नमः शिवाय, दैट टाइम आप केवल अपने साथ रहते हो। विष्णु सहस्त्र नाम चैंटिंग, नवरात्रि चैंटिंग, माता के हवन भवन, सब सब आपको आपसे जोड़ने की विद्या है। देवी कवच क्या है? देवी कवच कौन सा बोलते हो, हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, देवी कवच आता है, उसमें क्या है? कान की रक्षा ये देवी कर रही है, आंख की रक्षा ये देवी कर रही है, मुख की रक्षा ये देवी कर रही है, बालों की रक्षा ये देवी कर रही है, गले की रक्षा ये देवी कर रही है, कंधे की ये देवी कर रही है। ये केवल वो कथन है, और उसको पढ़कर हम बड़े खुश होते हैं। बस सिर्फ यही है उसका मकसद, कि वह पठन में आप सिर्फ अपने साथ रहते हो। तो आपकी ये जो कार्य है, वो भले विष्णु सहस्त्र नाम चैंटिंग है, वो भले मेडिटेशन है, और वो भले कोई भी प्रकार की वह हो, एक अच्छे कलाकार है। जिस प्रकार मैंने अनकंडीशनल वर्क बताया, किसी बच्चों को पढ़ा दिया, किसी को मुस्कान ला दी, कल हमने बांटे, क्या मिला उनको? क्या मिला भैया? आपको क्या मिला जाके कपल को ब्लेड करने के लिए? आपको क्या मिला आपको नहीं मालूम। आपने फोटो भेज दिए, फोटो जब भी आएंगे फोटो लगेंगे बाहर, देखे कर एक कार्य करके बुजुर्गों को खुश किया। तो आपका ये जो प्रेयर अकाउंट होता है, आपके बैंक का जो अकाउंट होता है, पेटीएम फेटीएम, वो अलग है। ये आपका प्रेयर अकाउंट बनता है, उसमें केवल आप डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉवल उसकी मर्जी से होता है, जो कि रागिनी ने बताया। अरे गुरुजी, वो रिमेडी कर ली थी मैंने, तो मेरा परसों एक्सीडेंट होते होते बच गया। मेरे कोई रिमेडी ने नहीं बचाया इनका, वो माध्यम बन गई रिमेडी। करे तो इसके जो कर्म है, जो इसका प्रेयर अकाउंट है, ऐसे टाइम प्रेयर अकाउंट में से विड्रॉल होता है जब आदमी बच जाता है। और हम कहते हैं हमारे तो भाग्य में लिखा था बचना, नहीं। मानते हैं वो होता चोट को कम ज्यादा करना। अगर मेरे पैर में एक्सीडेंट से मेरा पैर का हड्डी टूटना है, ये घटना लिखी हुई है, लेकिन मेरा प्रेयर अकाउंट स्ट्रांग होगा तो उसमें से विड्रॉल होके मेरा सिर्फ फ्रैक्चर ही होगा, घटना तो जरूर होगी। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि तो ब्लेसिंग्स, कृपा, ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ आपके द्वारा किए गए कार्यों से द्वारा संचित होती रहती है। आज की तारीख में वह 5 तत्व का इंसान, संदीप सर पे हाथ रख दिया, हाँ जा तेरा काम हो जाएगा। इसका काम जब होना जब ही होगा। कृष्णा गुरु जी ने 50 जनों के सर पे हाथ रखा, 2 के काम हो गए। 2 ने कृष्णा गुरु जी को भगवान बना दिया, 2 जने 100 जने पकड़ लाए, 48 जने छूट के गए। होगा, मैं मानता हूं, ऐसी बात नहीं है। जब कोई जिस प्रकार राम भगवान ने पत्थर मारा तो वो निकल गई उसमें धैर्य। तो जब समय आता तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। तो कभी हम कर्ता भाव नहीं रखे, हम एक माध्यम बने हैं। अगर बाचा संदीप का एक्सीडेंट रुकना था, और अगर बाचा मैंने हाथ रख दिया सिर पे, तो ये तो कृतज्ञता उसको देगा, गुरुजी का सर पे हाथ रखा था तो मैं रुका। अरे गुरुजी तुम तुम्हारा जीवन सुधार लो यार, कहा दुनिया का सुधार चले। आप बस भाव रखता हूं,
तो मैं आज कृपा और ब्लेसिंग के पहले आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। ये आप जानते ना। अगर उसी प्रकार अगर बाय चांस रागिनी सोच रही है अटलांटा में, अरे माय गॉड बड़ा बंगला खरीद लूं एक, और $10 लाख का आ रहा है, $10 लाख तो है ही नहीं, कुछ सोचना फिजूल है। ऐसा ही प्रेयर अकाउंट आपका रहता है, जब जब विड्रॉल तो उसके हाथ में, आपके हाथ में डिपॉजिट करना है। तो बस हम डिपॉजिट करने का मैंने आपको सबसे सरल साधन दिया है, आप अपने हिसाब से करें। जो भी करते हैं पाठ चैंटिंग सब एक प्रकार का आपका प्रेयर अकाउंट है, वो उसमें जमा होता रहता है। ध्यान, और हाँ यहां तक बोलूं, आप जो वर्क करते हैं और उस ऐसा वर्क, जैसे मैं माँ के रूप में कहूं, मैं पिता के रूप में हूं, अगर मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूं उस पर दूसरी भी झल्ला छोड़ के केवल एक पिता एलिमेंट जिंदा है मैं, ओनली माय फादर एलिमेंट अलाइव व्हेन आई एम टॉकिंग विद सन, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ वर्शिप। दैट्स व्हाई कृष्णा सेज ना, कृष्णा ने अर्जुन विषाद योग में क्या कहा कृष्ण अर्जुन को, बोले तेरे को जो चिंतन करना था ये कपड़े पहनने के पहले करना था, अब तू रथ पे चढ़ गया, हथियार डाल लिए, अब तू जो रहा है, ये गलत बात है। तो जो रोल में तू है वो काम कर। हाँ एक बात आती है, अगर आपने गलती कर दी कि भाई गलती से कपड़े पहन लिए और आप अपन चाह रहे हो वापस, 3 बार मौके मिले अर्जुन जी को, 3 बार युद्ध का चयन किया कहे। तो ये कई चीजें ऐसी हैं, कुछ जान के चलो कुछ मान के चलो बस। तो कृपा ब्लेसिंग को मैंने आज थोड़ा डिफरेंशिएट किया आपके सामने। अभी तक जो भी आप मानते थे, अब आप में प्रश्न, गुरु जी भी भगवान के मंदिर मंदिर, अरे सब सही है, वह भी एक प्रकार का ध्यान का कक्ष है आपका। जिस प्रकार आप घर के बैठे बैठे आंखें बंद करके ध्यान करते हो, यू सिट मेडिटेट, टेक द मेडिटेशन फ्रॉम योर ओन, द सेम वे यू गो इन द टेम्पल्स, बट यू गेट द एटमॉस्फेयर देयर, सच एटमॉस्फेयर, मेडिटेशन एटमॉस्फेयर। आप अकेले ध्यान करोगे, 100 जनों के साथ ध्यान करोगे, वो ध्यान कोई आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है। ध्यान शब्द हमारी माँ बोलती थी, बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान से परीक्षा लिखना, ध्यान तो हमारे शरीर का अंग है। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग इन द लाइफ, whatever you are doing, everything is countable account. Your prayer account, how much going to debit it, how much is credited, up to you. Believe in yourself and you are the best blesser for yourself own. आपसे बड़ा कोई ब्लेसर नहीं मिलता। अगर मेरे पैर में लग गई है, कुछ शक्ति नहीं रहती, गुरुजी हील कर दो, मैं आपको हील करूंगा, मैं आपका बीच का मैग्नीफाई ग्लास बन जाऊंगा। सिर्फ मैं आपको मालूम है, मैं हील जब कर हुआ है, हील गिव द अटेंशन ऑन योर पेन, तो अटेंशन देने वाला कौन? आप, है ना। दर्द की तरफ ध्यान देने वाला कौन? आप। मैं फूकने वाला, मैं केवल एक सूरज की रोशनी को आके थोड़ा मैग्नीफाई करके वहां पर ध्यान ले जाता हूं और आपको आपके दर्द से जोड़ देता हूं, और आपके कारण ही आपका दर्द गायब होता है। मुझे कोई बात नहीं ये स्वीकार करने में। तो हमने अपने आप को इस प्रकार बना लिया, सदियों का मेला, बल्लियां पालते जा रहे हैं, बिल्लियां पालते जा रहे हैं, ये ऐसा होगा। मैं नास्तिक वाली बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, कीप क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक नास्तिक। आई बिलीव इन द पावर हु इज ऑपरेटिंग अवर ब्रेथ। कोई ना कोई एक शक्ति जरूर है जो हमारी श्वास चलाती है और हमारी आत्मा को संचालित करती है। तो आज आप किसी और से कृपा, किसी और से ब्लेसिंग मांगो, इसके पहले यू आस्क द ब्लेसिंग फ्रॉम योरसेल्फ ओन। यू आर द बेस्ट हीलर, बेस्ट ब्लेसर फॉर योरसेल्फ ओन। दैट्स व्हाई आई sometimes I used to say, keep the hand on your head and bless yourself. वह जो ब्लेसिंग आएगी, that is a real blessing, which you get the blessing on the head. Remember, after meditation, may be possible I forget,
whenever you do meditation or any spiritual practices, keep one hand on your head. Think of your name. Think whatever your botheration, worries, tension, anything. Just think all of them. Blow in air. Keep attention on the third eye. Exhale the breath 11 times. See. पता लगा आपकी कृपा आपसे ही निकल रही है. ये लोग सब बाहर के लोग केवल एक मैग्नीफाई ग्लास है जो इस प्रकार से दे कैन इनलार्ज समथिंग बिकॉज दे गेट द एटमॉस्फेयर. जिस प्रकार हम कोई डांसिंग पब में व्हेन वी गो इन द एनी पब, डांसिंग पब, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट डांसिंग एंड वी गो एनी कंडोलेंस मीटिंग, नो step of thought of dancing can. So when you get the atmosphere, you get the same spirit. If you go in the temple, oh my God, good vibes are running there. Then, if you are collectively doing the meditation, oh my God, individually, to just try to do a meditation in such way. Even when you visit to the temple, what you do? You just see the churches, you see the Jesus, and keep your eyes closed. So all the blessings is within you, in your work, in your action, in your karmas. Your physical, your thought process, physical process, the result of your action, of your thought and body, it's become your karma and it becomes your blessings. And when you start, keep enlightenment. People say enlightenment, what? What is the enlightenment? I am voluntarily, very frankly saying, enlightenment is that when you have started a student in yourself and teacher in yourself, whatever chance to get knowledge, you just, if you feel it's good, apply on yourself. Maybe possible, it's not necessary that your guru is only can give the knowledge. A small animal and a small. What we can learn from animal? Animal, any herd, he go to the hospital, veterinary hospital. No. From his tongue, he heal himself, themselves. So, but basically we are intellect people, used to go and whatever healer, blesser, you are the best. Number 2. Now I am coming again on the blessing type. One type of blessing you are asking for yourself on. One type of blessing you are asking for someone else. That is the conditional. If I am blessing for myself, it's a conditional. If I am wanting something for my child, are you sure? You have the 25-year-old boy, right? When he become ill, you pray 1000%. Are you sure you become ill? He will be pray in the same way. मेरा बच्चा बासु है, बासु बीमार पड़ा, मैं रोना धोना कर बहुत प्रार्थना करी, लेकिन मैं बीमार पड़ा तो क्या बासु उसी प्रतिशत से मेरे लिए प्रार्थना करेगा? हाँ या ना? Anybody can? No, we don't know, but we are doing our duty. I am doing my duty. Basu is my son, Ragini is my daughter. If she become not, oh my God, I pray. I know when I become ill, he is not going to pray. Maybe possible he can send some doctor. But everybody, we don't bother about others' karma. You focus on your karmas. I want that everybody. Now, another time, if you demand something for your relation, that is also conditional. But collectively you demand for a cause, that is unconditional. So unconditional blessings always work. और आपकी जो कृपा मांगते हो, आप टाइप ऑफ ब्लेसिंग मांगते हो, इट इज जस्ट ए सिंपल आप रिस्पेक्ट सिंबल, एक आदर का प्रतीक है. कंचन ने मुझसे ब्लेसिंग मांगी, कंचन आस्क्ड द ब्लेसिंग फॉर मी, जस्ट आई गिव द ब्लेसिंग. It is our nature. We always respect the elders, and invisible mode you get the blessing, where we limited the name in the blessing, krapa,
I think I said lot of things. Am I right? I don't know what I'm saying. The automatically is coming from my. Anybody question? Which is you are not going to digest. अच्छा नहीं लग रहा, आप पचा नहीं पा रहे हैं उस चीज को आप. You frankly you can ask me anything. या गुरुजी आप एक तरफ तो ये कहते हो, एक तरफ. I am ready to give the reply. हाँ गुरुजी, नमस्कार गुरुजी. नमस्कार. हाँ, जैसे आपने बोला था ना कि जैसे हीलिंग करते हैं जैसे आप करते हैं, और हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल जैसे आप बीमार पड़े तो हम लोग हीलिंग नहीं करते, मगर हम दिल से तो प्रे करते हैं ना हमारा गुरु अच्छा हो करके. क्या वो हीलिंग नहीं है? Why not? It's a strong healing. हाँ, क्योंकि हम गुरु से बहुत प्यार करते हैं. देखिए बेटा, बेटा एक बात ध्यान रखो. हीलिंग, प्रेयर, ब्लेसिंग, अदर, ये कैसे की जाए ये जरूरी नहीं है, करना जरूरी है. हाउ वी डू इट. इफ आई हील यू, कीप अटेंशन ऑन दैट. डिफरेंटली इट इज माय वे. इन एक्सप्लेन है कि यू आर इवन आई एम यूजिंग योर एनर्जी, यू आर हीलिंग योरसेल्फ ऑन. नहीं गुरुजी, वो बात नहीं. जैसे आपने एक पॉइंट बताया ना कि जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं और जैसे आप बीमार हुए तो हम उतना फ्रीक्वेंसी से नहीं करेंगे, मगर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना. नहीं बेटा, you are applying on the different place. I compare with the relation. अच्छा. Father and son, when the relation is required. For my son, very frankly, for my son I pray my God, but my son is not 100% attached with me. ऐसा क्यों गुरुजी? वो अगर सचमुच अगर who am I to say is my son? God Almighty make a medium. He has different soul journey. उसका सोल जर्नी हो अलग है. सकता है ना गुरुजी कि वो भी बहुत अच्छे से प्रे करे आपके लिए. It is not my lookout. My lookout is myself. I have to take the attention, not in that way कि he won't do my God, then I will won't do. You do your. इसका मतलब हमारा ख्याल हम खुद करना है. हमें करना है, अपनों का ख्याल रखना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हमारा रखेगा. मैंने तो क्लॉज लगाया था, आपको पूछा था. हाँ ठीक है गुरुजी. मैंने कभी ये नहीं करा अरे आप लोग तो मेरा हाथ हो, इफ यू प्रे फॉर मी माई सेल्फ माई गॉड, मेरे से ज्यादा हीलिंग से आपकी ब्लेसिंग लगेगी, क्योंकि आपके हमारे बीच में कंडीशनल एक इमोशनल बाउंडिंग है. हाँ गुरुजी, सही है ना. हाँ, यस राजकुमारी, कैसी है बेटा तू? अच्छी हूँ गुरुजी, बहुत थोड़ा स्ट्रेस था अभी पिछले कुछ दिनों से, बैलेंस ही नहीं हो पा रही हूँ. क्या करूँ, इधर होता है तो इधर आता है. अभी ध्यान करना अभी कराते हैं ना. हाँ रागिनी. अरे बेटा सॉरी आई म्यूट यू. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. यस गुरुजी, फिर तो सब न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल मींस क्योंकि अगेन आई फील फिर ब्लेसिंग से भी क्या होने वाला है, क्योंकि जो आप जैसे कहते हैं कि जो भी ऊपर से हम लिखा के लाए, that is what I know what you want to say. That is what you are doing, what you are going to the temple, you are increasing your prayer account. Okay, you don't expect that I am doing the prayer so I will get the result early. No, whatever you are doing spiritual practice or even meditation, you are increasing your prayer account, subject to withdrawal here local bank, withdrawal in your hand, but in your prayer account, withdrawal in divine hand. Number one. Number two, it is your duty to respect elder and increase your prayer account. You don't know where your prayer account. Just I give you an example. 2 days before you save your life. Where the withdrawal? From prayer account, from remedy. Okay. Again question, Rupa. गुरुजी, लेकिन वो तो आपकी जो डेस्टिनी एक बन चुकी है, वो तो बन चुकी है. आप वो तो अगर what I say, destiny can be deteriorate and repair both. What we are doing in our karma therapy, whatever you are doing,
Don't think that my destiny. Now I'm confused. Why? Just say, ask now what reason. What is the reason? गुरुजी फिर तो जो चाहे मैं प्रे करूं चाहे ना करूं, चाहे मेरे कर्मा जो भी हो, उस क्योंकि कई लोगों के कर्मा अच्छे नहीं है लेकिन उनकी जिंदगी अच्छी है. Don't bother about that. You don't know. You don't know. जैसे आपने बोला डोंट बॉदर, लेकिन यहाँ पे वो एग्जाम्पल है ना हमारे बीच में कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं. फिर कई लोग जैसे बोलते हैं अरे अगले जन्म का किसने देखा. तो आप जैसे बोल रहे हैं, this something your duty, okay, which is something are very necessary for your life without any expectation. Don't involve your expectation condition with every moment to your life. Kabhi don't involve yourself. Maybe there are something which you are bounded to do it. You are just paying the rent of your breathing system. Your electricity bill you pay. You are just paying the repaying. If you not pay, you have to double pay in the penalty when you go in the divine world. It's your duty to pray for yourself, pray for yours, and pray for others. What God want to say you? Why God sent you on this planet? He said, you do what you want, but it happen what I want. You do what you want, but it happen what I want. You do what I want, it happen what you want. God Almighty bless you by that. Lot of people are praying, dreaming, they want to become like Ragini. Just pay the gratitude whatever you receive. But you are not paying the focus on the gratitude, you are focusing what you not have. आपके पास जो नहीं है उस पर आपका ध्यान है, आप जो कर रहे हो उस पर आपका ध्यान है, लेकिन जो आपको मिला है उस पर ध्यान नहीं है. जो आपको मिला है उसका धन्यवाद ही देना एक प्रार्थना है. समझे आप? अब मैं कुछ करूं ही नहीं, मेरी डेस्टिनी मान लो, मतलब यू आर नॉट पेइंग द बिल. पढ़े रहते हो, पढ़ो, नेक्स्ट बर्थ सेम टू सेम. आपको करना है. दैट्स व्हाई आई सेड कृपा मींस कर फिर पा, डू एंड गेट. ओके, एनीबॉडी? अंचल, blessings. She is the first. Welcome in our Divine Storytelling family. Now, question finish. Ragini? Blessings. Yes. गुरुजी, जैसे कि आपने बोला कि अगर मेरा बच्चा है वो बीमार है या मेरी मम्मी है वो बीमार है, जो आप बोल रहे हैं कि मैं प्रे करूंगी, हीलिंग करूंगी, लेकिन डेस्टिनी तो उन लोगों की भी है ना, और कर्मा उनके भी है. बेटा तू ना कुछ, यू आर enlarging the one topic in the same way. This already discuss about that. Don't keep any expectation. Don't bother about the others' karma. What their karma, their destiny. If their destiny, it can be healed by your prayer, it will be prayer. It will be healed. You just focus on your life. Why you got this 5-element body? Why your breathing system automatically? Why you are came here? Simple. I know a lot of question is there. Automatically the question will finish. When you finish the expectation. Any nature keeping the expectation from you, any breathing system expectation from you, water, sun, everything is time. You just do some work. By the grace of God, you got almighty life where you can. Lot of people are dreaming about your life. They want to become like Ragini. They want to become like Anju. They want to become like Sandeep. They want to become like Pratibha. Okay? Guruji, what do you mean by expectations? Okay, I will explain you later. Is the simple, along with my long journey, if you not understand what is the meaning of expectation. Lord Krishna say in Bhagavad Gita, whatever you do karma,
If you keep expectation, I don't bother about the result. But you do whatever karma where you not keep any type of expectation is directly reach on me. And if your expectation reduce your joy, remember one thing. Okay. Now, okay, we go for meditation. Question now finished. So just today I explained what is the meaning of blessing and blessing. Everything is within you, the same platform which I am carrying, and how it work. How first time Sandeep came in my session. Why Sandeep is attached so much? Why Ragini? Maybe possible we are connected. Whatever soul, how many souls are here, they are connected with each other past birth also. I am 100% sure. Ragini asking question. It is only very beautifully pre-planned. But we can reduce and increase by our awareness. You keep your awareness with you. Okay? Think everything is happening, nobody doing. The two ideas for Ragini. Everything is happening, nobody doing, but you take that in the process, you use your awareness. Simple. Any question come? So how beautifully today we conclude the blessing work and Krapa and unwanted blessings. Normally, have you wanted the blessing, Ragini, when you save yourself by the accident? No. Oh my God, I save my life. Maybe possible if the prayer not maybe possible you can go. Destiny's plan. You not go, any accidental. So all is very beautifully planned. Everything is happening. But what is the life? Along with our botheration, worries, tension, stress, how person can think for someone else is a definition of life. Remember? Okay. Along with your botheration, worries, tension, how you can think for someone else's pain. It's a life. Only in that case, unconditional karma, it's the biggest blessing and biggest. Okay. Now today I am going to do one meditation with you, and you feel that you can heal yourself, you can give blessing to yourself. Why people say God is within you? Means if you believe तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तो आप अपने नारायण से मांगो पहले, अपने आप को हील करो. आज हम अपने आप को ब्लेस करेंगे. देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ प्रोफेशनल वे, तो मैं बन जाऊं मेरे किया. आई एम टॉकिंग विद माय ओनली मोटिव टू कनेक्ट you to yourself. Sandeep, my own, don't expect any type of miracle from me. Only miracle you can do for yourself. I am just a mentor, guider. How you can do miracle by you only. Okay? Now we are going for a beautiful meditation. Just think about your mother and father. Keep the both hands like this. Straight. And keep both hands together like this. Shikharasana. Stretch your body. There's some force is pulling you up. Release. Keep your God within your both hands. Keep your hand down and see your face in the window. Only your face. He is your God. He is your mentor. He is the first guru for yourself. Okay. Now, second guru, just close your right nostril by the right hand. Left hand, left lung and left nostril. Use it
Take the breath from left nostril and left lung. Inhale. Think about your mother face. And exhale by left nostril. Think about your mother face. Okay, 11 times. Start. Mother face. Inhale. Exhale. Relax. Focus on your left part of the body. Now cover your left nostrils by left hand. Close your left nostrils. Now right hand straight, right nostril, right lung. Take 11 times. Inhale and exhale fast. And think of your father face. 11 बार श्वास भरें. हर बार भरते हुए पिता का चेहरा याद करें. खाली करते हुए पिता का चेहरा याद करें. Only right nostrils, right lung. Become aware of your right part. Now again, both hands. Along with the both hand, along with the both nostrils, attention on the navel area. If you are unmarried, think of your siblings. If you are married, think about your in-laws, family. Attention on the navel area. 11 times, both nostrils, both lungs. Keep attention on your in-laws, family. Relax. Relax the body. शरीर को ढीला छोड़. Visualize the face to whom you love most. उनका चेहरा याद करें जिनको आप बहुत अधिक प्यार करते हैं. He is only this life partner. Just pray, heal and bless to whom you love most.
Maybe your parent, spouse, children. Think of two more faces to whom you love most. और दो चेहरे याद करें जिन्हें आप खूब प्यार करते हैं. Think of two faces. Now, three person in your life, you the most. Now, add two people more. Don't judge to whom you love most. To 8 people. कुल 5 इंसान हो गए जिन्हें आप बहुत अधिक प्यार करते हैं. Let's pray, heal and bless for all 5 people. Maybe they took birth after you or before you, but you love most. Let's pray, heal and bless 5 more people to whom you love. और 5 इंसानों का चयन करें जिनसे आप खूब प्यार करते हैं. Think your family member, think your friends. Try to remember more and more people. More and more people to whom you love most. Now just think
How many people love you? आपसे कितने लोग बहुत प्यार करते हैं? Just recall the 10 people. Maybe your family member. If you are not able to recall, just surrender. Just pray, heal, and bless to all over the globe people. Those are suffering any type of physical pain. Let's pray, heal, and bless. Take a long, deep breath. And keep one hand on your head. Keep one hand on your head. Become aware of the place where your hand and head touching. The touch point of your hand palm and head. आपके हाथ की हथेली और मस्तक का सर्वोच्च भाग जहां स्पर्श कर रहा है उस पर अपना ध्यान है. Let's pray, heal and bless to this 5 element body who is fighting with their any type of moderation, worries, physical pain, relation pain, material pain. Just pray, heal and bless to this temporary 5 element body. आपके हाथ के नीचे जो पंच तत्व का शरीर अस्थाई है उसकी अस्थाई समस्या को हील करें. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस. Tight your palm on head. Feel this place is hot. जहां आपका हाथ है सर मिल रहा है वहां की गर्माहट को महसूस करें.
Remove the hand. Hug yourself. Love yourself. इस पंचतत्व शरीर को जी भर कर प्यार करें। Love yourself. Now relax. तू ही 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 मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही Become aware of your name. What is your name? Become aware of your 5-element body. Become aware of your face. Whenever you feel complete, along with a smile, you can open your eyes. जब भी पूर्णता लगे, अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes.
Keep a glass of water covered by your right hand. Think of your own face, visualize of your own face. Drink the water. अपना चेहरा स्वयं का याद करते हुए जल का सेवन करें. I think few are still, I am feeling that they are in a meditative mode. So, good. Who bless you? You remember the face? One hand going to bless your botheration, worries. Have you feel someone else? Feeling good? Ragini? Rupa, good? The first time join session. What's name? Achal ji. Can you unmute yourself, please? प्रणाम गुरुजी. हम आपका स्वागत करते हैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार में. और आपका चूंकि प्रथम बार आना हुआ, तो इफ यू लाइक टू शेयर योर व्यूज विथ अस. इट इज नॉट नेसेसरी आप अच्छा ही बोले, कुछ हमें पॉइंट आउट भी करेंगे मिस्टेक, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम है, तो वी विल रेक्टिफाई. इट्स नॉट रिक्वायर दैट यू अप्रिशिएट ऑल. If anybody thought is coming in, Guruji, I am not agreed with you this. Okay. Welcome in the family, Achal ji. Achal ji. Thank you, Ragini ji. Thank you. Thank you, Atnuda, for making me a part of this group and encouraging me to, finally see Guruji. Thank you, Guruji, for all your divine blessings. I think I have lost my connection with my own self somewhere in life. So I'm trying to find that. Blessings, take care of yourself. Tomorrow we are going to meet again, 8:30. You all in my prayer. Only keep your smile with you. Surrender your all botheration, worries to me. I will divert to on your side only. Keep a smile with you. Now, how many are confident that they can heal themselves? First, how a student, if you're feeling uncomfortable, in that case, he asks the teacher, I am sorry, I am unable to understand. But first you do. And you are the best healer for your daughter or son. Okay? So you are the best for yourself own. Are you able to recall 10 people of you to love most? How many? Till one time you are thinking to whom I count and then, yes, no. More than that. Huh? More than 10 people, Guruji. If you have feelings to love more than 10 people, you are very good. Only normally we are keeping attention only 4-5 people.
my son, my spouse, my parents, that's all. We never go on the relation, but I am very happy, Ragini ji, if you are able to think more than 10. Is everybody able to think more than 10? Yes. Yeah, I think you are talk with yourself. You are saying somewhere live. Only you are in the life. Only 5-10 people those are served. And when I say कि आप अपने आप को कौन लोग प्यार करते हैं आपको, उनको याद करें. कितने लोगों के नाम याद कर पाया? कहां पर आप जज कर रहे थे? आंचल, काफी लोग याद आ रहे थे गुरुजी. बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोगों से हम प्यार करते हैं. अगर काफी लोग याद आ रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं और जहां पर एक अनकंडीशनल नाम आता है, वह प्यार करें. एक अनकंडीशनल लव, you just talk with yourself. I don't want to involve in that. अगर 5 people भी आपकी लाइफ में है, 1 2 3 4 5, जिनको आप रात को 2 बजे कॉल करो कि कम, without asking the reason, they come at 2 o'clock, you cannot count on the fingers. कल मैं आपसे बात करूंगा कि रात को 2 बजे आपको तकलीफ हो जाए तो आपसे जुड़े हुए जिनका नाम आपने लिया, प्यार करता है मुझसे, उसमें कितने लोग बगैर कारण पूछे आपके पास आ जाएं, जो कि कृष्ण ने उद्धव गीता में कृष्ण से पूछा था. मैं नहीं मानता नॉट मोर देन 10. 10 से तो, और वो आदमी की आप कई कंपनी की सीईओ है आंचल और मेरे को फोन लगाए तो मैं तो भागूंगा. वो सीईओ ने बुलाया, अनकंडीशनल. Talk with yourself, give the answer to yourself. Tomorrow just I will touch. है ना बेटा? खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे. Keep a smile with you. Tomorrow we are going to again meet at 8:30 in the type of blessings.